जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक अलग ही विषय पे जानकारी देना चाहता हूँ और मैं इस विषय पे जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। मेरे हिसाब से आपको इस विषय पे जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस विषय पे आपको जानकारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपका जीवन खराब हो सकता है, आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो ये विषय है कि जो हमारे आजकल के जो हमारे नए साधक हैं या फिर जो हमारी जो मतलब नई साधिकाएं हैं जो अभी अपनी युवावस्था में है और कुछ समय के पश्चात में साधकों का या साधिकाओं का विवाह हो जाता है। तो इसी विषय पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि एक साधक को या फिर एक साधिका को या फिर जो लोग पूजा पाठ में भक्ति में ज़्यादा ही रमे हुए हैं और वो फ्यूचर में भी भविष्य में भी इसी चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं कि हमें आगे जा कर के भी साधनाएं करनी है, हमें अनुष्ठान करना है, हमें सिद्धियां प्राप्त करनी है, हमें गद्दी चलानी है, हमें चौकी लगानी है या फिर हमें जन कल्याण करना है। अगर इस तरह की सोच आप रखते हो और आप अभी भी साधना कर रहे हो और आगे भी जा कर के आपको साधना ही करनी है, तो ऐसे में आपको किस प्रकार की स्त्री से या किस प्रकार की कन्या से, अगर आप कन्या है तो किस प्रकार के पुरुष से आपको शादी करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा ताकि आपका जीवन अच्छा चल सके और साधना के क्षेत्र में भी आपकी अच्छी गति हो सके। क्योंकि साधना के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे कि शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और इसी प्रकार से भैरव और भैरवी, ठीक है, महाकाल और महाकाली। तो स्त्री पुरुष का जो परस्पर संबंध होता है साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में अपने आप में बहुत ही अनूठा और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई साधिका है, कोई कन्या है जो साधनाएं करती है और पूजा पाठ में जिनकी रुचि ज़्यादा है, जो चाहती हैं कि मैं आगे भी साधना करूं और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, चौकी लगाऊं, गद्दी लगाऊं, शक्तियां प्राप्त करूं, सिद्धियां प्राप्त करूं, अनुष्ठान करूं, आगे पूजा पाठ करती रहूं। तो ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए किसी साधिका की शादी किसी ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पर सारे नास्तिक लोग हैं। मान लीजिए किसी लड़की की शादी, जो एक साधिका है, किसी ऐसे घर में हो जाती है जहाँ पर सारे नास्तिक हैं। उस साधिका का, उस लड़की का पति भी बिल्कुल नास्तिक है, जो बिल्कुल भी पूजा पाठ को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, बिलीफ नहीं करता ईश्वर में, और उसके माता पिता भी ऐसे हैं मतलब सारा परिवार ही ऐसा नास्तिक स्वभाव का है। अब अगर ऐसे परिवार में किसी लड़की की शादी होती है जो साधिका बनना चाहती है या साधिका बनने की श्रेणी में वो अभी है, तो ऐसे में उस लड़की के लिए उस फैमिली में रहकर सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, या फिर ऐसी स्थिति बन जाती है कि रिश्ता बर्बाद होने की नौबत आ जाती है, घर टूटने की नौबत आ जाती है और कई बार तो रिश्ता टूट भी जाता है, शादी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सोच समझ करके आगे चलना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके विवाह करना है। और यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल से बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, बहुत सारी साधिकाएं जुड़ी हुई है जो अभी नई उम्र के हैं और जिनका विवाह तक नहीं हुआ है। आगे जा कर के आपका विवाह होगा। अगर आप एक साधक हैं तो एक बार को एक साधक के साथ ही ये सारी चीज़ें चल सकती हैं, हो सकता है, लेकिन अगर एक साधिका है तो उसके साथ में सारी चीज़ें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि दूसरी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी बिल्कुल भी। वहाँ पर फिर आपके साथ में लड़ाई होगा, फिर झगड़े होंगे, कलेश होगा, घर टूटेगा, रिश्ता टूटेगा, कोर्ट कचहरी तक बात जाएगी, डिवोर्स तक बात जाएगी। तो ऐसे में बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप ऐसे परिवार का चुनाव करिए, ऐसे लड़के का चुनाव करिए जो सबसे पहली चीज़ तो ऐसी लाइन में हो। अगर ऐसी लाइन में ना भी हो तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों को मानने वाला तो हो कम से कम, जो आपको रोके ना। ठीक है, अगर आप एक साधिका हैं और आप चाहती हैं कि हमारी शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ पर ऐसे घर में आपकी शादी होनी चाहिए जिस घर में सारे आध्यात्मिक लोग हों, यानी कि पूजा पाठ करने वाले हों,
संत टाइप के हों, भगत टाइप के हों, और भगत भी ना हो, मतलब कि इतने ज़्यादा भी ना हो लेकिन नास्तिक भी ना हो। अगर नास्तिक हुए तो निश्चित रूप से आपका घर बर्बाद होना ही होना है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भगत उसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती। मैं प्रैक्टिकल आपको बात बता रहा हूँ कि जो नास्तिक है वो फिर इन सब चीज़ों को मानेगा ही नहीं, और वो आपको भी नहीं करने देगा। जब वो आपको नहीं करने देगा तो शक्तियाँ फिर और भी ज़्यादा बिगड़ती हैं। ठीक है, फिर आपस में लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, कलेश होगा और छोड़ने छाड़ने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसे में आपको सोच समझ करके शादी करनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप ऐसे घर को देखिए जो आध्यात्मिक हो, जहाँ पर लड़का भी पूजा पाठ, भक्ति, भगवान, देवी देवता में विश्वास रखने वाला हो, और जो आपको अलाउड कर सके इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको शादी से पहले ही कन्फर्म कर लेनी है, ताकि बाद में जा कर के आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और इसी प्रकार से एक साधक को भी यही करना चाहिए, एक लड़के को भी यही करना चाहिए। अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं या आपकी शादी मान लो हो रही है, तो आप ये देख लो कि कहीं वो लड़की नास्तिक तो नहीं है, कहीं वो लड़की ऐसी तो नहीं है कि जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ना मानती हो, यानी कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टाइप की हो, एकदम मतलब फुल ऑन एकदम हवाबाजी टाइप के जैसे लोग होते हैं जो फुल ऑन हवाबाजी में होते हैं, जिनको मतलब इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता, ना संत, ना महात्मा, ना पूजा, ना पाठ, ना रिश्ते, ना नाते, ना परिवार, ना सुख, ना दुख, बस उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी हवाबाजी में ही खुशी मिलती है। तो ऐसी लड़की से अगर आप भी शादी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, भले से आप अपने घर में हैं, वहाँ पर आपका कंट्रोल चलेगा, लेकिन वो अगर नहीं मानेगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि अध्यात्म के क्षेत्र में पुरुष और महिला, स्त्री और पुरुष दोनों की समान भूमिका होती है। तंत्र के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, जैसे कि शिव पार्वती, जैसे कि भैरव भैरवी, जैसे कि राधा कृष्ण, जैसे कि लक्ष्मी नारायण, जैसे कि ब्रह्मा सरस्वती। ठीक है, तो आपकी पत्नी भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। एक साधक का जीवन उसी के साथ अच्छा चल सकता है जिसका जीवन साथी भी इसी ख्यालों का हो, इसी विचारधारा का हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से ना भी हो लेकिन नास्तिक भी ना हो, कम से कम इतना तो हो कि जो इन सब चीज़ों में बिलीफ रखता हो, जो आपको इन सारी चीज़ों के लिए अलाउड कर सको। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि विवाह के बाद जब भी आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ में हमेशा जो लोग विवाहित लोग होते हैं उनके साथ में हमेशा जोड़े के साथ में यज्ञ किया जाता है। शादी के बाद में जब भी आप किसी स्थान में देव दर्शन करने जाएंगे तो जोड़े के साथ जाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लेना, मैंने बस आपको ऊपर से बता दिया है। तो इन सब चीज़ों की पहले ही आप अच्छी तरीके से छानबीन कर लेना, पहले ही अच्छी तरीके से बात कर लेना, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, आपका घर ना टूटे, आपका परिवार ना टूटे। तो मुझे लगता था ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से, मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ के ऊपर विचार कर रहा था, सोच रहा था कि आपको मुझे इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग जल्दबाजी में आकर के विवाह कर लेते हैं और फिर बाद में ऐसे आजकल बहुत रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत शादियां टूट रही हैं लोगों की। क्यों टूट रही हैं? इसी वजह से टूट रही हैं क्योंकि उनकी आपस में विचारधारा का मेल नहीं है, आपस में विचार उनके नहीं मिलते। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।